देश की राजधानी नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है, जो आए दिन यहाँ के छात्रों की हरकतों के चलते देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है। वामपंथ का गढ़ कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय के छात्र कभी सरकार विरोधी नारे लगाते हैं, तो कभी देश विरोधी। आज हम जेएनयू के विवादों में रहने के मूल कारण, यानी यहाँ के वामपंथ के इतिहास की परतों को टटोलते हुए ये जानेंगे कि जेएनयू वामपंथ का गढ़ कैसे बना और वो कौन से कारण थे जिसके चलते जेएनयू की नींव में वामपंथी विचारधारा का पत्थर लगा दिया गया। आइए इन सभी सवालों के जवाबों को खोजते हुए विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 1966 देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसी साल संसद में एक अधिनियम लाया गया, जिसका उद्देश्य राजधानी दिल्ली में शोध के लिए एक विश्वविद्यालय तैयार करना था। अधिनियम संसद में पास हुआ और 1969 में देश के पहले प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनकर तैयार हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम जेएनयू के नाम से जानते हैं। खैर, यह तो बात हुई जेएनयू बनने की एक लघु कथा, लेकिन जेएनयू का बनना देश में एक बड़ा परिवर्तन था। लेकिन प्रश्न यह है कि जेएनयू पर वामपंथी कैसे हावी होते चले गए। इनके कारण कुछ इस तरह हैं। इंदिरा गांधी का वामपंथ की ओर झुकाव। जेएनयू में वामपंथियों के हावी होने का सबसे पहला कारण था इंदिरा गांधी का वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव। भारतीय इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्दों को जानबूझकर जोड़ना। इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे वामपंथी विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित थी। इसीलिए जब जेएनयू बनाया गया तो वहां चुन चुनकर वामपंथी विचारों को रखने वाले शिक्षकों को नियुक्त किया गया। और आज हालात ये है कि जेएनयू में पूर्ण रूप से वामपंथी हावी हो चुके हैं। यही नहीं, आज के जेएनयू में वामपंथी न होने पर छात्रों के साथ भेदभाव भी किया जाता है, जिसकी आए दिन खबरें टीवी और समाचार पत्रों में देखने और सुनने के लिए मिलती रहती हैं। जेएनयू में छात्र संघ का प्रारंभ। जेएनयू में छात्र संघ का प्रारंभ दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में फॉरेन स्टूडेंट एसोसिएशन एफएसए के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों और भारतीय छात्रों के बीच संबंध स्थापित करना था। इस संघ में जो भी छात्र थे, उनकी विचारधारा मिली जुली थी। लेकिन जब प्रकाश करात यूनाइटेड किंगडम से पढ़कर लौटे और जेएनयू आए, तो यहाँ पर छात्र संघ में सक्रिय हो गए। प्रकाश करात सीपीआईएम के पी सुंदरैया और ईएमएस नंबूदिरीपाद ने मिलकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और एसआईएस संघ को एसएफआई के नेतृत्व वाले संघ के साथ मिला दिया गया। इसके बाद जेएनयू में धीरे धीरे वामपंथी गढ़ तैयार होता चला गया। जेएनयू में छात्र ही नहीं, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित शिक्षक भी बढ़ते चले गए और आज भी वहां पर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। वर्तमान समय में जेएनयू में कई अलग अलग राजनीतिक दलों के छात्र संघ हैं, लेकिन अधिकतर छात्र संघ के अध्यक्ष वामपंथी पार्टियों के ही बने हैं। वामपंथी विचारों का प्रभाव। प्रारंभिक समय में जेएनयू में वामपंथी विचारों की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वामपंथी जेएनयू को अपनी बपौती समझने लगे। और हद तो तब हो गई जब जेएनयू में एक के बाद एक भारत विरोधी गतिविधियां की गई। इसके कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ की बातें करते हैं। 2001 का मुशायरा। दरअसल जेएनयू में कारगिल युद्ध के बाद एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें कई गजलें पढ़ी गईं। इस मुशायरे को लेकर आरोप लगते हैं कि गजलें पाकिस्तान के समर्थन में पढ़ी गईं और जेएनयू में उपस्थित दो जवानों ने जब इसे रोकने का प्रयास किया तो जवानों को बुरी तरह से पीट दिया गया। ये मामला उस समय भाजपा सांसद बीसी खंडूरी ने संसद में भी उठाया था। 2005 में हुई नारेबाजी। 2005 में जेएनयू कैंपस में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काफिले को रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इसका मुख्य कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन करना था। इस मामले के बाद जेएनयू में कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। साल 2016 में लगे देश विरोधी नारे। साल 2016 में हुई घटना तो आप सभी को याद ही होगा। किस प्रकार आतंकी अफजल गुरु की फांसी को लेकर भारत विरोधी नारे लगने के आरोप लगते हैं, जिसमें तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे नाम सामने आए थे।
यदि जेएनयू के वामपंथी गढ़ होने के पीछे के कारणों को देखें तो कई अलग अलग कारण पाएंगे, लेकिन मुख्य कारण कांग्रेस का वामपंथी विचारों की ओर झुकाव और जेएनयू की शुरुआत में ही विदेशों से पढ़कर आए प्रकाश करार जैसे छात्रों द्वारा छात्र संघ की स्थापना करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।